मित्तल के द्वारा कई सारे संकट खड़े किए जाने के बावजूद आखिरकार अभीरा अपनी बेटी को रिहा करवा लेगी और उसे बाल सुधार गृह से बचा लेगी। वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में कामयाब होगी। लेकिन जैसे ही अभीरा और अरमान अपनी बेटी को लेकर पोदार हाउस पहुंचेंगे, वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। एक तरफ जहां अपनी बेटी को घर वापस लाने की खुशी अभीरा और अरमान की आंखों में साफ नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। पोदार हाउस पहुंचते ही विद्या और काजल की सच्चाई सामने आ जाएगी। सच का पर्दाफाश होते ही अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह गुस्से में विद्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सवाल करेगा। काजल गिड़गिड़ाती हुई हाथ जोड़कर अभीरा के सामने माफी मांगती नजर आएगी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला यह ट्रैक काफी जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है और आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि मायरा की कस्टडी के लिए अभीरा दिन रात एक कर देती है। इस दौरान उसके ऊपर छोटे मोटे नहीं बल्कि कई बड़े संकट मंडराने लगते हैं। मित्तल बुरी तरह बौखला जाता है और अभीरा को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। वह अभीरा का गैराज तक तुड़वा देता है ताकि उसे पूरी तरह बर्बाद कर सके। दूसरी ओर अरमान अभीरा से विनती करता है कि वह पोदार हाउस आकर रहे, क्योंकि उस पर खतरा मंडरा रहा है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभीरा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वह खुद मजबूत बनकर सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती है। जैसा कि पहले ही संकेत मिल चुका था, मायरा का केस आखिरकार अभीरा जीत जाती है। हालांकि बीच में वह थोड़ी डगमगाती जरूर है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। अभीरा का रिकॉर्ड भी यही बताता है कि वह अब तक कोई केस नहीं हारी है। इसके बाद अभीरा और अरमान धूमधाम से अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए उसे पोदार हाउस लेकर आते हैं। इस दौरान मुक्ति भी उनके साथ नजर आती है। वहीं केस की जांच के दौरान अभीरा को एक बड़ा शक होता है। उसे एक ऐसा कस्टडी पेपर मिलता है जो नकली होता है। इसके बाद अभीरा और अरमान आपस में बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह पेपर उन दोनों में से किसी ने भी नहीं दिया था, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति इसके पीछे है। शक की सुई मेहर पर भी जाती है, लेकिन उसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। जैसे ही सभी पोदार हाउस पहुंचते हैं, माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तान्या, अभीरा और अरमान तीनों को अलग अलग बातें पता होती हैं और इसी वजह से एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें सच बाहर आने ही वाला होता है। आखिरकार काजल टूट जाती है और उसके मुंह से सच्चाई निकल जाती है। वह बताती है कि 8 साल पहले विद्या ने ही नकली कस्टडी पेपर बनवाकर अभीरा को इस घर से बाहर निकाला था। उसने न सिर्फ अभीरा से झूठ बोला, बल्कि अरमान को भी धोखे में रखा। ये सब बताते हुए काजल रोने लगती है और अभीरा से माफी मांगती है। ये सब सुनकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पहले से ही जानना चाहता था कि कस्टडी पेपर के पीछे कौन है, और अब सच सामने आने पर वह विद्या से सवाल करता है। गुस्से में वह विद्या का हाथ पकड़कर उसे जवाब देने के लिए मजबूर करता है। वहीं मायरा ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। जिस दादी पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर गई। ये बात उसे अंदर तक हिला देती है। साथ ही जिस मेहर मित्तल को वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, उस पर भी उसका भरोसा टूट जाता है। मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी मां पर भरोसा नहीं किया। उसे समझ में आता है कि इस दुनिया में अगर कोई सच में उसका अपना है तो वह उसकी मां है। अगर उसे किसी पर विश्वास करना चाहिए था तो वह सिर्फ अभीरा थी। अगर उसके साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता तो शायद वह आज भी सच को नहीं समझ पाती। अब मायरा को गहरा पछतावा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विद्या और काजल के सच सामने आने के बाद उन्हें सजा मिलेगी या नहीं। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कहानी आगे किस दिशा में बढ़ती है।